कोई आत्मा अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति मर गया हो उसके आत्मा से लोग बात कर सकता है। आपने अपने घर को महल बनाना है, बागेश्वर जी की शादी की भविष्यवाणी तो आपके हस्बैंड को आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। और काला जादू बिल्कुल होता है। अपने घर को खुशहाल महल बनाना चाहते हैं, आप नेल्स देख के, उंगलियां देख के पहचान सकते हो। आपने टी पॉइंट का घर ले लिया, आपने खंबे के पास, कूड़े के पास घर ले लिया। अगर किसी का नाम लेके कुछ किया हुआ हो तो आंखें बोलती हैं, जिसकी आंखें चुप हो जाए, चीख रही हो और बोल ना पाए, शब्द ना हो। जो मृत्यु प्राप्त कर चुका है वो आपसे मिल नहीं सकता या आपको देख नहीं सकता, ये बात बिल्कुल नहीं है। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं? मैं उस पद की गरिमा को समझती हूँ जिस पर वो बैठ गए। अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी का लेखा जोखा बस 60 सेकंड में मैं आपको बता दूंगा, तो आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है। क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आज हमारे खास पॉडकास्ट में तहलका मचाने आई हैं ज्योतिषाचार्य नीतिशा मल्होत्रा जी। मैम नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। और बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि जो लाइफ मिली है और उसकी जिंदगी पहले से लिखी हुई है? बिल्कुल। जब बच्चा गर्भ में आता है, जब उसका जन्म तय हो जाता है, उसी समय उसकी मृत्यु भी तय हो जाती है। और उसी समय वो अपने जीवन में क्या क्या कर्मों को लेकर के जा रहा है वो भी लिख दिए जाते हैं। तो जब बच्चा गर्भ में आएगा, जिस समय उसका जन्म तय होगा, उसी समय मृत्यु तय हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि कर्म, तो मैं कहूंगी जितना भी आपने पिछले जन्मों में कर्म किया है, उसका जो भी फल है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी क्रेडिट है, वो आप लेकर के इस जन्म में। अब वो जो कर्म है, जो लिख चुका है डेस्टिनी, क्या वही होगा? आपने एक मूवी देखी थी डेस्टिनेशन, बहुत अच्छी मूवी थी, उसके कई पार्ट्स भी आए। तो हमने उसमें क्या देखा कि मृत्यु पीछा कर रही है। अगर आप बच जाते हो तो दूसरे के पास जाती है, फिर आपके पास घूम के आती है। लेकिन मैं उस पिक्चर से बिल्कुल भी वो नहीं रखती। अगर मेरा मार्केश लगा है, मेरे अष्टम भाव की स्थिति खराब है, मेरे लग्नेश की स्थिति खराब है, मेरी मृत्यु आएगी। इफ अगर मैं बच जाती हूँ, बचना भी कैसे? आत्मविश्वास से, अपने कॉन्फिडेंस से। आप अपने कर्मों को खत्म कैसे करते हैं? अपने कॉन्फिडेंस से, कि मैं क्या मेरी आत्मा अभी क्या चाहती है। तो ये आत्मा और परमात्मा के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इस जन्म में बहुत सक्सेस होना है, भले ही मेरी कुंडली में सक्सेस नहीं लिखी हुई, और मैं वो प्राप्त करूंगी, क्योंकि आपकी विल पावर, हमारे ग्रह कहते हैं मैं आपको सिर्फ एक संभावना देता हूँ कि ऐसा ऐसा मोटा मोटा हो, लेकिन आप अपनी विल पावर से उस संभावनाओं को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो इसमें एक ये है कि आपने किसी की कुंडली देखी और आप समझ गए कि भाई इसका मौत जो है वो निश्चित है, तो क्या आपने कभी उसकी कुंडली को देख के ऐसा कोई उपाय बताया और उसकी मौत टल गई, ऐसा कभी हुआ? देखिए, पहली बात तो कोरोना काल में मेरे पास बहुत से ऐसे कॉल आए जहाँ पे डेथ के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते थे। अब कई बार है कि आपका मार्केश भी लगा है, परम मार्केश लग गया है। परम मार्केश सेकंड हाउस और 7th हाउस को हम मार्केश कहते हैं। अष्टमेश की दशा देखनी पड़ती है और लग्नेश को भी देखना पड़ता है, कि 4 चीजें हमें देखनी पड़ती है किसी का मार्केश देखने के लिए। अब वो चारों मिल रहे हैं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो बच जाए? क्योंकि संभावनाएं तो उसने व्यक्त कर दी कि टाइम नहीं है मेरे पास। तो आपने उपाय फिर बताया उसको? तो पहली बात तो बहुत से ऐसे समझदार क्लाइंट थे, जैसे मैं कार्ड भी करती हूँ, तो मैंने कार्ड भी किया कि मैं, कई बार क्या होता है कि हम किसी को बोल नहीं सकते कि आपका हस्बैंड के साथ आपकी शादी अभी पिछले साल हुई है, तो वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो हम कार्ड भी ले लेते कि वो क्या कह रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई कार्ड आया, जैसे एक बार कार्ड आया धूमावती माई का, तो मैंने उनसे बोला आपको पता है धूमावती माई कौन है? तो वो बोली कि हाँ मुझे पता है। अगर आप आगे समझ गए होंगे, क्योंकि मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकती वो चीज। कह रही है हाँ मैं समझ गई। और वो दोपहर के समय हमारी बात हुई थी, वो रात को उनकी हस्बैंड खत्म हो गए। और अगर आप कहते बचाने वाली बात, तो परम मार्केश नहीं लगा है, सिर्फ मार्केश की दशा चल रही है, परम मार्केश नहीं लगा, तो हम कहते हैं कि महामृत्युंजय शुरू कर दो, ताकि जब परम मार्केश आए तो आप फिर भी सेफ हो जाए। क्योंकि हमारी कुंडली को हम ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। तो मतलब कोई अगर
परम मार के आपके ऊपर अगर मार ही दे तो फिर बचने के कोई चांसेस नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मृत्यु तो अगर लिख दी गई है तो उसको कैसे बदला जा सकता है? जन्म और मृत्यु तो भगवान के अलावा कोई बदल ही नहीं सकता। वो सिर्फ आत्मा ही बदल सकती है, मनुष्य नहीं बदल सकता। आत्मा मतलब मेरी विल पावर, मैं कितना जीना चाहती हूँ, मैं बचना चाहती हूँ या नहीं। कोरोना से ऐसे लोग, बहुत सारे लोग बच के वापस आए जिनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये आप भी मानते होंगे। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे लोग जो आपको लगते होंगे कि तो बिल्कुल फिट है, वो चले गए क्योंकि उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, किसी की मौत होने वाली है, ये संकेत मिलता है क्या? हाँ जी बिल्कुल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी अजीत पवार जी का भी डेथ हुई, तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ आभास नहीं हुए होंगे, मैं ये नहीं मानती हूँ। आपकी लाइफ में जब भी सफलता आती है, जब भी कोई कर्म खराब होता है, मृत्यु आती है, जन्म होता है, आपको प्रकृति संदेश देती है। सपोज दैट कोई पीछे से आवाज मार देगा, या आपको लगेगा कि कुछ टाइम अच्छा सा नहीं चल रहा, कुछ अंदर से फीलिंग अच्छी से नहीं आ रही, या उनकी पत्नी को या उनकी माता को जो बहुत क्लोज होंगे। तो लेकिन कैसे समझेंगे? मतलब मींस आप मुझे देख के आपको लग रहा होगा कि सक्सेसफुल होने वाला है क्योंकि भाई आपके पास सिद्धि है, लेकिन मुझे कैसे फील होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या एकाएक मेरे पास पैसे आ जाएंगे? जब आप सफल होने वाले होंगे तो आपको खुद फील हो जाएगा कि मेरे नेचर में चेंज आ रहा है। अच्छा, मैं अब वैसी निगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ जैसे मैं पहले करता था। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा फील हो रही है, और वो ऊर्जा कुछ बड़ा करने चाहती है। सपोज दैट आप मुझसे कोई फोन करे और कहे कि आपका बेटा बीमार है या आपका बेटा यहाँ है, तो मैं उसकी बात पे बिलीव नहीं करूंगी। पहले मैं अपने मन से पूछूंगी ठीक है। बच्चे कई बार कहते हैं हम वहाँ जा रहे हैं, हम अकेले जा रहे हैं, तो मैं अपने मन से पूछती हूँ। अगर मेरा मन कहता है कि सब ठीक है, वो शांत है, तो मैं उसको भेज दूँ। मेरा मन कहता है कि नहीं, कुछ हलचल सी है मेरे अंदर, मैं उसको कभी नहीं जानूंगी। और ये मेरा है, मैं अपने हस्बैंड से भी कहूंगी ना कि मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा कुछ, तो वो कहेंगे ये काम मत। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कितना जुड़े। और हमारा योग, हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, आप खुद से जुड़ो। हम लोग बाहर जुड़ रहे होते हैं, तो आप जब खुद से जुड़ोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सब बताएगी कि ये आपके साथ होने वाला है। सपोज दैट आपको कोई चोट लग जाएगी, सपोज दैट आपका नाम, आपने कभी नाम लिखा तो पानी गिर गया, तो ऐसी बहुत सी लैंग्वेज है प्रकृति की जो आपको वो बताती है कि अब ये चीज होने वाली है या हो सकती है। अच्छा, जो अभी ये करीब 50-60 लाख लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बस 2 लाइन में ये बताइए, जो घर की गृहिणी है वो बहुत परेशान होती हैं अपनी बच्चों को लेके कि भाई क्या होगा, भेजे या ना भेजे, तो कोई ऐसा साइन जो उनके दिमाग में भी आ जाए। मैं यही कहूँगी, अपने मन की सुनो। अगर मन विचलित है तो मत भेजो, और मन शांत है तो बिल्कुल भेजिए। और साथ ही साथ आपको एक प्रोटेक्शन दो। हमारी जो कुल देवी है वो हमारा प्रोटेक्शन है, वो एक कवच है अपने आप में। हमें कोई दुर्गा कवच पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ कुल देवी को बोलो कि मेरे बच्चे का या मेरे हस्बैंड का ध्यान रखें। लेकिन सवाल ये भी है नितिशा जी कि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि उनकी कुल देवी या कुल देवता कौन है, वो कैसे पता लगाएंगे? पहले तो अपने गाँव, दादा पिता, किसी से पता करवाएं। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि बहुत पीढ़ियों तक पता ही नहीं है किसी को हमारी कुल देवी कौन है, तो आप ना कुल देवी के नाम का दीपक अपने मंदिर में जलाना शुरू कर दीजिए। अमावस्या के बाद, यानी शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि पर, अष्टमी तिथि पर जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट कर दीजिए, आप 40 डेज लगातार जलाइए कि आप मुझे बताओ कि मैं आपको कैसे ढूंढूं। आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अब आप कहेंगे रास्ता कैसा हो सकता है? कोई आपको आके बोले कि उस मंदिर चले जाओ, आपका काम हो जाए, और आप चले जाओ और आपका सच में काम हो जाए। इट मींस वो आपकी कुल देवी का ही कोई इम्पैक्ट वहाँ पे है। ओके, तो ये जितने भी पॉडकास्ट हमारे देख रहे हैं, नितिशा जी बहुत साफ साफ कहा कि जैसे मेरे पास सवाल आते हैं कि कुल देवी और देवता कौन है, हमें नहीं पता चलता, आपके पूर्वज को भी नहीं पता है, तो ये रेमेडी, एक उपाय है जो नितिशा जी ने कहा है, उसको एक बार आजमाइए। अगर ऐसा करते हैं और आपको बेनिफिट मिलता है तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपके कुल देवी और देवता से कनेक्टेड है। अब हमें भी अपनी कुल देवी नहीं पता थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। माँ के मतलब ये जो आप उपाय बता रही है खुद पे आजमाया आपने? खुद पे भी और कईयों पे भी। ओके। तो मैंने कुल देवी मुझे नहीं पता थी, हमें इतना नॉलेज भी नहीं था कि कोई कुल देवी होती है। हाँ, सुना था कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, हमारे गुरु जी भी बोलते थे, पर मुझे मेरी कुल देवी नहीं पता थी, ना मेरे पिताजी को पता थी।
ना मेरे ससुर जी को पता थी। वो जो बोलते थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ ढूंढूं, क्योंकि पीछे का इतिहास देखेंगे तो ये लोग पाकिस्तान से आए थे, पंजाब से, वहां से इधर आए थे, शिफ्ट हुए थे। मैं माँ पीताम्बरा के मंदिर 2003 में भी गई हूँ, 2006 या 7 में भी एक बार गई हूँ, तो कुछ फील भी नहीं हुआ, मैं दर्शन करके आ गई। कुछ साल पहले मैं माँ पीताम्बरा के मंदिर गई, मैं वहाँ पे खड़ी थी, मंदिर के सामने नहीं, वहाँ पे मेरे दर्शन हो चुके थे, मैं बस मंदिर में खड़ी थी, रैंडम किसी भी जगह पर। मैंने उनसे ऐसे ही बोला, ये मेरा काम अटका हुआ है, आप देख लो। मतलब कोई प्रार्थना नहीं है, एक नॉर्मल वे कि आप देख लेना अगर हो सके तो, और वो काम हो गया। मतलब इतना बड़ा काम जो कई साल से नहीं हो रहा था, वो ऐसे ऐसे हो गया। आप फील नहीं करेंगे कि जब वो हो गया, जिस समय वो हो गया, वो कागज मेरे हाथ में है, मेरे आंखों से आंसू की इतनी जल्दी ये काम कैसे। इट मीन्स जब आप अपनी कुलदेवी के पास पहुंच जाते हो ना, तो ऐसे ही होता है। और बाद में मुझे पता चला कि माँ पीताम्बरा जो हिमाचल उधर साइड के जो पंजाबी हैं, उनकी कुलदेवी है। अच्छा, एक लोग अभी हमने जब आपसे वो डाला सोशल मीडिया पे कि भाई नीतीश मल्होत्रा जैसे किस तरह के सवाल करने चाहिए, तो एक सवाल उसमें ये आया था कि मरने के बाद जो व्यक्ति उनके परिवार से गुजर गया, क्या उनके वो साथ ही रहते हैं, उनको देखते हैं? ये क्या मिथ है या ये फैक्ट है, क्या है ये? ना ये मिथ है और ना ही ये फैक्ट है। अगर आप कहेंगे ये मिथ है कि जो मृत्यु प्राप्त कर चुका है वो आपसे मिल नहीं सकता या आपको देख नहीं सकता, ये बात बिल्कुल नहीं है। वो आपसे मिल भी सकता है, वो आपको देख भी सकता है। इफ अगर आप किसी की मृत्यु हो गई है और वो चला गया है, अब हम लोग क्या करते हैं, उसके कपड़े पकड़ कर रोते हैं, उसको याद करते हैं, उसकी चीजों को इकट्ठा करके संभालना शुरू कर देते हैं। उसकी एनर्जी उस चीजों के साथ है, उसके इमोशंस हमारे साथ है, तो हम उसको जाने नहीं दे रहे, तो वो कैसे जा पाएगा? उसमें भी इमोशंस है, वो भी नहीं जाना चाहता, वो भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता। कोई आत्मा अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता। मृत्यु से हर किसी को डर लगता है। इसलिए मैं सबसे कहूंगी, और ये ऋषि मुनि भी कहते थे, और इस चीज को अगर आप हार्ड कोड समझो कि अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है तो आपको ना रोना चाहिए, ना उसकी किसी भी चीज को संभालना चाहिए। ये बात सच है। हम जितना उसको याद करेंगे, जितना उसकी चीजों को संभालेंगे, वो उतना हमसे ज्यादा जुड़ेगा। लेकिन पहले नीतीश जी क्या था ना कि बड़े बड़े महाराजा के यहाँ जब कोई गुजर जाता था तो रुदाली जो था कि लोग बुलाते थे रोने के लिए, तो फिर वो तो गलत था। वो होता था जब तक आपका क्रियाकर्म करने के बाद जो उठाले की प्रोसेस होती है तब तक। अच्छा, उठाले की प्रोसेस के बाद रोने का मतलब नहीं है। बहुत ऋषि मुनि कहते हैं ना, वो अपनी जर्नी में आगे जा चुका है, अब आप उसको जाने दीजिए, परेशान मत होइए, रोइए मत। मैं वही कह रही हूँ, जब तक वो उठाला नहीं होता है आप दुख मनाइए, क्योंकि वो आत्मा आसपास है। हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि 13 डेज जब तक उठाला नहीं होता वो आत्मा आसपास है। उसके बाद जब हम उस उठाला कर देते हैं, ब्राह्मण भोज सभी भोज हो जाते हैं, गंगा जाकर के उसका शुद्धिकरण भी हो जाता है, वो आत्मा अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है। तो उसके बाद उसको नहीं रोकना चाहिए। जैसे अब किसी का बेटा चला गया तो माँ रोएगी, पति चला गया तो पत्नी रोएगी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं रोगे आप, दुख नहीं होगा, लेकिन आप उनको रोक रहे हो, और अगर आप उनको रोकोगे तो उनका जो सफर है वो टफ हो जाए। तो आप क्या चाहते हो, उनका सफर टफ हो। और ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी आकाशिक रीडर हूँ या मैं ये सब पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं इस चीज को फील करती हूँ कि वो भी हमसे जुड़े होते हैं और वो नहीं जाना चाहते। वो हमें रोता हुआ देख के और ज्यादा परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि आप जाओ, हम ठीक है, हम आपके बिना भी ठीक है, तो वो परेशान होते हैं। क्योंकि जैसे किसी एक पर्सन थे, उनकी डेथ हो गई और 2 लड़कियां थी उनकी। वाइफ हाउस वाइफ थी, भाई था नहीं उनका, बहन थी। अब आप बहन से क्या अपेक्षा करोगे कि वो आपका घर चलाएगा? नहीं। और उनकी डेथ हो गई, तो बहुत समय तक आत्मा परेशान रहती है कि मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। अच्छा, ऐसा होता है? ये होता है, और ऐसे बहुत से प्रैक्टिकल हमारे सामने आए दिन सामने आ जाते हैं। इसलिए ना वो मिथ्य है और ना ही वो पूरा सच है। बहुत सी आत्माएं उसी समय चली जाती है। बहुत सी आत्माएं कहती है मेरा सफर हो गया, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं इमोशंस नहीं रखूंगी। अब आप कहेंगे कि पितृ क्या होते हैं?
क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ गई, मैंने जन्म ले लिया, तो फिर पितृ कौन बना? पितृ वो बने जिनका भी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद मेरा जन्म कब होगा, वो जो समय सीमा है वो ना मैं डिसाइड नहीं करूंगी। अगला जन्म मेरा तब होगा जब मेरा अगला कर्म वहां पे डिसाइड होगा। सपोज दैट मेरा आपके साथ कोई कर्म है, हम दोनों ने बैठ के पॉडकास्ट करना, आप पैदा ही नहीं हुए तो मैं कैसे पैदा हो सकती? अच्छा, तो ये पूरा कर्म अगर मैंने अपने माँ बाप को दुखी करना है, मेरे माँ बाप के साथ कोई मेरा लेन देन है, मुझे उनको तंग करना है और मैं पैदा हो जाऊं, ये तो पॉसिबल नहीं। जब वो पैदा होंगे, मैं उनके घर पैदा होंगी, तभी तो मैं उनके साथ अपने कर्मा को खत्म कर पाऊंगी। तो हर चीज प्री डिसाइडेड है। हमें लगता है कि आज ये पॉडकास्ट हो रहा है, नहीं, ये पहले से तय है। और जब जब कलयुग के चरण आए हैं, ये सब चीजें सेम हुई है। हो सकता है आप उधर बैठे हो या मैं इधर बैठी, ये चेंजेस हो सकते हैं, पर इस टॉपिक पर, इस जगह पर हमने यही बातें की है। वाह, क्या बात, शानदार। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कभी जैसे किसी का आपने कुंडली देखा या उसको देखा और उसका योग एक्सीडेंट का एकदम बना हुआ है कि भाई इसको कोई टाल ही नहीं सकता, तो आपने क्या रेमेडी दी, क्या उपाय बताया और उसका जो एक्सीडेंट है वो टल गया? मतलब कोई क्लाइंट या किसी के साथ ऐसा हुआ? एक्सीडेंट का तो उपाय बता सकते हैं कि एक्सीडेंट टल जाए। जब हमारे अष्टम भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, मंगल या केतु या शनि की एनर्जी से, तो एक्सीडेंट के योग बनाता है। स्ट्रांगली केतु या मंगल आ जाए। अब ये बहुत टाइम पहले की बात है, किसी की केतु की महादशा चल रही थी, तो उन्होंने पूछा कि बार बार ना कुछ प्रॉब्लम्स आती, कभी माचिस से मेरा हाथ जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, छोटी छोटी चोटें लग रही है। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, तो केतु की महादशा चल रही थी और मार्केश लगा हुआ था। तो मैंने कहा इस पीरियड में आपका एक्सीडेंट हो सकता है, संभावना है। तो वो बोले कि उपाय क्या करना है, मैंने उनको उपाय बताया। मैंने कहा आप ना हर महीने जा करके किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड चेक कराना शुरू कर दो। अच्छा। दूसरा, आप ओकल्ट साइंस की किताबें खरीद के लाओ और पढ़ना शुरू कर दो। तंत्र की पढ़ लो, ज्योतिष की पढ़ लो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो पढ़ लो। और उन्होंने यही किया। एक्सीडेंट तो उनका हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी से जा रहे थे, कार से टकराए, लेकिन कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई ब्लड नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, मुझे इसी पे एक सवाल ये आता है, इतने बड़े बड़े मतलब अपने आप को जो आचार्य कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, और वो कैसे सोशल मीडिया पे आके लाखों हजारों करोड़ों के सामने कहते हैं कि बस चुटकी में ये उपाय कीजिए और आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये क्या मतलब, ये ऐसे ही ढकोसला है, क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं पूरा ढकोसला भी नहीं कहूँगी, इसके साइंस को आपको समझना पड़ेगा, और कुछ लोगों के लिए ढकोसला भी कहूँगी, क्योंकि सच में वो सिर्फ अपनी रील को वायरल कराने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे ट्रिकी बोल रहे हैं कि उनकी रील वायरल हो। ये बात ठीक है, लेकिन ये पूरा ढकोसला भी नहीं है। मैं आपको मोटिवेट कर दूं, कुछ नहीं होगा, आप सक्सेस होने वाले हो, तो आपकी ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाए। तो एक एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहा है, आपकी ऊर्जा को जागृत कर रहा है। आप लो पड़े हो, आप नेगेटिव फील कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, और आपने वो वीडियो देखी और आपने उस रेमेडी को सच्चे दिल से कर दिया, अपनी ऊर्जा को जागृत कर दिया, अरे मुझे होना है सफल, मैं ये उपाय कर रहा हूँ, हो जाऊंगा, आप हो जाओ। मेरे पास बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन वो आगे है। ठीक है, अभी हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। मैं कहूँगी ज्योतिष का काम है बुरी खबरें ना बताना, रियलिटी बताओ, और रियलिटी को घुमा। इसी पे एक सवाल है कि क्या आपने किसी की कुंडली देखी और आपको लगा कि यार ये तो एकदम आप कुछ कर ही नहीं सकते, एकदम खत्म है, एकदम मामला कहीं से इसको क्योर किया नहीं किया जा सकता है, तो क्या उस शख्स को आपने बताया या कैसे बताया, कैसे फेस किया? नहीं, हमें उनको बताना पड़ता है, हम झूठ नहीं बोल सकते। अगर मुझे लग रहा है कि मामला खत्म है, तो मैं किसी तरह भी घुमा के उसको क्लियर करूंगी कि इसके बाद मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। इसके बाद सिर्फ आपकी हेल्प आप खुद कर सकते हो, परमात्मा भी नहीं कर सकता, आप खुद कर सकते हो। मैं फिर से भी लाइन बोलूंगी, हमारा आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल के बेड से उठ के आ जाऊं। ऐसा जिस दिन आत्मविश्वास आ गया, ऋषि मार्कंडेय का स्टोरी आपने सुनी है, नंदी जी कैसे बने, उनकी स्टोरी आपने सुनी है, उनको भी अल्प आयु का वरदान। तो जब आपका इतना विल पावर स्ट्रांग हो जाए, आप कुछ भी कर सकते हो।
आपने एक साइंटिफिक हमारे उसमें वो आया था कि एक बौद्धिक क्षमता एक नॉर्मल कॉमन मैन की 6 to 7% काम करती है, एक ऋषि की और एक साइंटिस्ट की 12 to 13% काम करती है। क्यों? उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, वो किसी चीज से हार मान नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें डिफीट मिलता है तो हम लोग हार मानते हैं, नेगेटिव फील करते हैं और कहीं ना कहीं लूज भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, वो नहीं होते। तो जब हमारी विल पावर वैसे स्ट्रांग हो जाएगी, हम अपनी एज को भी बढ़ा लेंगे, हम अपनी हर चीज को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, मैं आपकी इस बात पे अब मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी। क्या मोदी जी के बर्थ चार्ट को आप लेके जाइए बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास, जो 5 लाख ले रहा है ना, उसके पास ले जाइए, कहिए मेरा बर्थ चार्ट है, क्या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? वो कहेगा नहीं। नहीं। तो ऐसा क्यों? आप मेरा बर्थ चार्ट लेके जाइए और बोलिए ये लेडी क्या हुक कर रही होगी, तो कोई ये कह देगा नेम फेम होगा, सब बढ़िया होगा, एस्ट्रोलॉजर होगी, इतने उस पे होगी, कोई नहीं बताएगा। ये विल पावर काम कर रही है। लोगों को यही समझ नहीं आता कि कुंडली में जो लिखा है वो संभावना है, आपका बीज जो है वो कर्म है, लेकिन जो मेरा कर्म है, जो मैं कर्म करूंगी वो पेड़ होगा, जो पिछले जन्म से लाई वो बीज लेके आई हूँ। अब कर्म तो इस जन्म का है, और बीज और पेड़ जब दोनों मिलेंगे तो फल डिसाइड होगा कि मुझे फल कैसा मिलना चाहिए। देखिए बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, मतलब आपको लोग कमेंट में लोग बोलना भी शुरू करेगा। इसी से जुड़ा एक सवाल लेते हैं कि देखिए मेरे पॉडकास्ट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आए, बहुत सारे आचार्य भी हैं, सब ने कहा, और आप भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे, कि भाई 2026 जो है एकदम तबाही लेके आने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है? देखिए अगर मैं ग्रहों को देखती हूँ तो हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सी चीजें अनबैलेंस इस साल दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं अपने अध्यात्म को देखूं तो मुझे लगता है कि जो पहाड़ों में ऋषि मुनि बैठे हैं ना, वो होने नहीं देंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। इतनी तबाही जो प्रेडिक्ट की जा रही है वो नहीं होने देंगे। वहां पे सेम बात की ऊर्जाएं कैसी है। आप जब किसी को बोलते हो आपका ये काम नहीं होगा, तो आप नेगेटिव ऊर्जा उसको डाइवर्ट कर रहे हो। जब आप बोल रहे हो आप जाओ, आप हिम्मत करो, ये काम हो जाएगा, भले वो काम ना होना हो, लेकिन वो कोशिश तो करेगा एक बार एनर्जी से। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ऋषि मुनि जो विश्व कल्याण के लिए तपस्या में बैठे हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ये भी बात सच है कि ये साल सड़कों पे आतंकवाद या सड़कों पे लोगों का उतरना होगा ही होगा, और ये धर्म को लेकर के ही होगा, या हिंदू मुस्लिम हो जाए या कुछ संतों को लेकर के कंट्रोवर्सी हो जाए। अभी ये होना बाकी है, सुनामी आना बाकी है, भूकंप आना बाकी है 2026 में। और अभी आप सुन रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रूस, ये सब चीजें अभी और बढ़ेगी। ठीक है, ये तो ट्रेलर है। करेक्ट, कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, आपने शंकराचार्य आचार्य की बात की कि रोड पे लोग आएंगे। एक बहुत बर्निंग इशू है, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर कोई कहे कि उन्होंने पट्टाभिषेक करा लिया, एक दिन पहले ही उनके गुरु महाराज गए थे, दूसरा दिन उन्होंने पट्टाभिषेक करा लिया, या बहुत कंट्रोवर्सी, वहाँ पे 2 नाम थे, मैं कहती हूँ वो उस पद पे बैठ गए, चाहे वो तिकड़म से बैठे, चाहे वो गलती से बैठे, चाहे वो कैसे भी बैठे, उनका पट्टाभिषेक हो चुका है। अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो शंकराचार्य नहीं, क्योंकि मैं उस पद की गरिमा को समझती हूँ जिस पर वो बैठ गए। वो कौन है व्यक्तिगत, उनके आचार विचार कैसे हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य जो तांत्रिकों के भी तांत्रिक है, जिन्होंने सौंदर्य लहरी जैसा, मतलब सौंदर्य लहरी जब आप पढ़ते हो ना तो आपको लगता है आपने क्या पढ़ लिया। तो जिन्होंने कनक धारा लिखा है, कनक धारा भी आप सुनो तो आपको लगता है उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। उससे आगे अगर उस पद तक वो पहुंच गए जो तांत्रिकों के भी तांत्रिक है, तो इट मींस उनमें कोई तो क्वालिटी होगी जो वहां तक पहुंचे। हम उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? और मैं मतलब अगर मैं कहूँ, प्रेमानंद जी ने कहा है कि एक मच्छर बाज के बारे में डिस्क्राइब करे और वो मच्छर है, अगर तो मैं तो मच्छर भी नहीं हूँ, तो फिर तो हम नहीं है, हमें ये नहीं कहना चाहिए, मुझे ये लगता है। ठीक है, दूसरा ये भी है कि अभिमुक्तेश्वरानंद पे पॉस्को एक्ट के तहत FIR भी हो गया है। अब
तरह तरह के टेस्ट वही चल रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें भाई उनको अभी जमानत में मिल गया है। तो आपको क्या लगता है कि भाई एक वर्ग या फिर इनके गुट के लोग ही इनके पीछे पड़े हैं? आपको मतलब आप भी 10 जगह बैठती हैं, डिस्कशन में जाती हैं, तो आपको क्या फील होता है? मुझे लगता है कि वो शायद थोड़े ज्यादा मुखर है और शंकराचार्यों से, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं उस कंट्रोवर्सी में डाला गया है। अब डाला गया है क्वेश्चन ये आप करेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन ये कर रहा है, क्योंकि कुछ भी संभावना हो सकती है। उनका गुट भी हो सकता है, उनका विपक्ष भी हो सकता है। ठीक है, मैं सीधा सवाल करता हूँ, क्या आपको लगता है कि उन्होंने बटुकों के साथ यौन शोषण किया है? मैं मान ही नहीं सकती, जो इतने बड़े पद पे बैठा होगा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती अगर मैं आज उस पद पे पहुंच जाऊं तो मैं क्या राजनीति करूंगी और मैं क्या ये करूंगी। पद की गरिमा है। आप जब उस पद पे होंगे जो आदि शंकराचार्य जी ने रचा होगा, आपके मन में ऐसे भाव आ ही नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं, 100% ऐसा नहीं। ठीक है, एक बहुत बड़े जादूगर लोग उनको कहता है, लोग उनको बागेश्वर सरकार कहता है, बागेश्वर धाम से जाने जाते। तो क्या आपको लगता है कि उनके अंदर वो शक्ति है कि वो पढ़ लेते हैं मन की बात, वो समझ लेते हैं, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं इसको देखूं और बोल दूं कि भाई तुम्हारे घर में ये दिक्कत होने वाली है, तुम्हारी ऐसे शादी हो जाएगी, तुम्हारे इतने बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारे पीछे ये पड़ा हो। तो क्या मतलब ये शक्तियां हैं उनके पास वाकई? मैं कहूँगी हाँ, शक्तियां तो हैं, लेकिन आप कहेंगे क्या वो 100% प्रेडिक्ट करते हैं, तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि शक्तियां भी अपनी मर्जी से काम करती है। अगर मैं आज कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं तो वो मेरी मर्जी से नहीं चलेगी, मुझे उसकी मर्जी से चलना होगा। अच्छा। तो मैं जितनी बार भी उनसे मिली हूँ, कई बार तो वो बहुत लोगों के बारे में बहुत एक्यूरेट चीजें बोल देते हैं, कई बार नहीं बोलते। तो मुझे लगता है कि जो भी उनके पीछे सिद्धि है वो उनको एक दिशा निर्धारित करती है कि ऐसा ऐसा होने वाला है या हो सकता है, जो ज्योतिष नहीं कर सकता। एक ज्योतिषाचार्य आपको ये बता सकता है कि गुरु इस समय पे यहाँ पे रहेगा, ये डिग्री पढ़ने पर ऐसी हो सकता है, लेकिन वो बता देते कि इस दिन ये होगा, उनके पीछे सिद्धि काम कर। लेकिन मैं वशीकरण को लेकर ये बात नहीं मान सकती, मैं मान ही नहीं सकती कि आप किसी को वशीकरण कर सकते हो, क्योंकि अगर मेरे पास वो सिद्धि आ जाए कि मैं आपको वशीकरण या इनको कर नहीं, वो तो एकदम कैमरे पे ठोक के कहते हैं कि आज मुझे वो बताएं, मैं तुरंत वशी करूंगा। मैं ये बात नहीं मान सकती, क्योंकि इतनी बड़ी सिद्धि जिस दिन मेरे पास आएगी मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं कि मेरे पास ये सिद्धि है। आप खुद सोचिए, दूसरे देश वाले उठा के लेके चले जाएंगे। नहीं, आप खुद सोचिए, जब मैं ट्रम्प जैसे इंसान को वो कर लूंगी वशीकरण, तो मुझे एक पॉडकास्ट पे आकर ये बातें बोलने की जरूरत क्या है? मेरे पास तो पैसा घर चल के आ रहा है ना। करेक्ट। ऐसा भी घर चल के आ रहा है, नेम फेम चाहूंगी तो वो भी बढ़ा लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, तो मैं पॉडकास्ट पे आके क्यों बोलूंगी? चलिए, फर्जी है, मान लिया। एक और कंट्रोवर्शियल सवाल पे आते हैं। लोग बहुत आज के डेट में, मैं ये मानता हूँ जितने लोग हैं 90% अपने आप को सोशल मीडिया पे वो बिता रहे हैं, किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सारी चीजें। अब उसमें लोग ये कह रहे हैं कि आप दारू पीजिए, आपका शुक्र सही हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? हाँ, आप कैसी बात कर रहे हैं? दारू को, शराब को राहु के साथ जोड़ा गया है, तो शुक्र कैसे ठीक हो जाएगा? देखिए, राहु और शुक्र जब मिलेंगे तो स्त्री दोष बन जाएगा। कंट्रोवर्सी आपकी लेडीज के साथ शुरू हो जाएगी, चाहे आप मलिका है, चाहे आप महिला है, चाहे आप पुरुष है। तो ये बात तो गलत है कि दारू पीजिए और आपका शुक्र सही जाएगा, बिल्कुल टोटली गलत। मैं ये मानती हूँ, ये पक्का मैं रील काट के एकदम बिल्कुल। और मतलब ऐसे लोग, मैं शराब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शुक्र ठीक हो जाएगा मैं ये मान ही नहीं सकती। नहीं, मैंने भी रिसर्च किया इस पे, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बट हर पॉडकास्ट में वो। और राहु ठीक हो जाएगा, अगर कोई ये कह दे कि शराब पीने से राहु ठीक हो जाएगा, तब भी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि आपका संतुलन बताता है कि आपका ग्रह ठीक होगा या बुरा होगा। अगर मैं असंतुलित आहार ले रही हूँ या असंतुलन में शराब पी रही हूँ, तो कोई भी ग्रह ठीक नहीं हो सकता। सही बात। और आजकल ऑफिसर्स पीते हैं, बड़े लोग पीते हैं वाइन वगैरह, क्या उनका शुक्र या राहु खराब है? नहीं, क्योंकि वो संतुलित आहार ले रहे हैं, और वो कोई जानवर नहीं है जिसको मैंने काटा। शौकिया है, वो सारी चीजें कर लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं नॉनवेज के उसमें जरूर हूँ कि किसी को दुख और दर्द मत दो, लेकिन शराब के उसमें नहीं हूँ। लेकिन रोज पीना या ग्रह ठीक करने के चक्कर में पीना बिल्कुल नहीं, मिथ्या है, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता।
करेक्ट। अच्छा, एक मेरे पास सवाल सुबह सुबह आया था, नाजिया है, गाजियाबाद के रहने वाली है, उनका ये कहना था कि क्या अगर मैं किसी से नमक मांगती हूँ तो मेरे ऊपर कर्ज चढ़ता है? हाँ जी, नमक को कर्ज के साथ जोड़ा गया है। नमक के साथ बहुत सी चीजें जोड़ी गई है। नमक को एक प्लैनेट डिनोट नहीं करता, उसको चंद्रमा, शुक्र और शनि भी डिनोट करते हैं, तो 3 प्लैनेट जुड़ जाते हैं। कहा जाता है कि शुक्र की चीजें नहीं लेनी चाहिए, ना देनी चाहिए, और शनि को तो कर्म का प्लैनेट कहा है, इसलिए नमक का लेन देन नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि घर में कुछ हो जाता है, चकला टूट जाए तो नमक दान करने को कहते हैं, या कोई बुरा सपना है तो नमक दान करने को कहते हैं, यानी जो कर्म है वो कट जाए। तो जिससे आप नमक ले रहे हो, आप उसका कर्म काट रहे हो और अपने ऊपर चढ़ा रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। ओके, तो भाई जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है और नमक देते हैं और सारा चीज करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि नमक देने से कर्ज होता है, तो उस चीज से आपको बचना है। दूसरा चीज एक और है नितिशा जी की लोग आजकल बहुत ये वायरल हो रहा है रील कि अगर आपके बेडरूम में शीशा लगा है तो वो नहीं लगाना चाहिए, भूत पिशाच आते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? मैं ये मानती हूँ कि जो आईना है वो एक ऐसा, क्योंकि आप उसकी अगर बनाने की पूरी प्रक्रिया को भी समझिए तो वो पोर्टल हो सकता है। और शीशे में जब आप शीशे को देखते हो तो उसमें आकृति आपकी, आप हटे तो आप वो आकृति हट गई, ऐसा नहीं होता, उसमें ओरा कई घंटों तक रहती है। अच्छा। इसलिए अपने शीशे में किसी को शीशा भी नहीं देखने देना चाहिए। अगर कोई गेस्ट आए मेरे घर में और वो कहे कि मुझे अपने वहां तक ले चलिए ड्रेसिंग रूम तक, मैं कभी नहीं लेके जाऊंगी, मैं कहूंगी आप जाइए बाथरूम में देख लीजिए। लेकिन हम लोग तो भाई जो अपने होते हैं, होते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, वो तो वही देखेंगे ना। नहीं, अपने जैसे मान लिया कि मैंने बहुत अच्छा बेडरूम बनाया और शीशा लगाया उसमें, मैं अपने ड्रेसिंग टेबल तक किसी को, मतलब मैंने ड्रेसिंग टेबल ही ऐसा रखा है कि कोई भी लास्ट में ही वहां तक पहुंचेगा, उससे पहले पहुंच ही नहीं सकता। ओके, तो शीशे के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। आपकी ऊर्जा, क्योंकि जो नेगेटिव पर्सन होगा अगर वो शीशा देखेगा तो वो मेरी ऊर्जा पे भी इम्पैक्ट डालेगा। आपने कभी देखा, आप घर से तो बहुत अच्छे से निकले, कुछ समय के बाद आपको अजीब सा लगने लगा, ये सारी ऊर्जाओं का कनेक्शन है। सब कुछ ऊर्जा, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे शब्द, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हर चीज ऊर्जा से जुड़ा है, तो इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। इनफैक्ट शीशे को भी हफ्ते में एक बार नमक के पानी से साफ करना चाहिए। ओके भाई, वो लोग जो अपने नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी से परेशान रहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। जो नितिशा जी ने बताया है कि भाई हम शौकिया, कोई मेरे यहाँ गेस्ट आया, रिश्तेदार आया, हम क्या करते हैं, अरे आइए बेडरूम दिखाते हैं। तो पहला तो ये है कि आपको बेडरूम तक लेके ही नहीं जाना है। अगर आप शीशा लगा है तो आप उस चीज से परहेज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।